हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई लव साइंस। इस वीडियो में हम तुम्हें बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में। इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे सिंगल रेनबो, डबल रेनबो, फुल सर्कल रेनबो और रेनबो फ्रॉम अ फाउंटेन और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिजिक्स इंफॉर्मेशन कि रेनबो कैसे कैसे बनते हैं और उसमें क्या इंटरेस्टिंग साइंस होती है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम जब कभी भी रेनबो को देखोगे तो तुम्हें उसमें केवल ब्यूटी ही नहीं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग साइंस भी नजर आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो तुमने रेनबो तो काफी बार आसमान में देखा होगा। बारिश के मौसम में, बारिश से कुछ पहले या बारिश रुकने के कुछ देर बाद कई बार आसमान में बहुत सुंदर रेनबो दिखाई देता है। ये नेचर की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जिसे देखकर बच्चे ही नहीं, बड़े भी एकदम से रुक जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन रेनबो के पीछे की साइंस, उसमें लाइट में अंदर क्या क्या हो रहा है जिससे वो रेनबो बन रहा है, वो बहुत आसान नहीं है। इसलिए सैकड़ों साल पहले जब हमें इसके बारे में ठीक से पता नहीं था, लोग रेनबो को अलग अलग तरीके से मानते थे। अलग अलग कल्चर में अलग अलग कहानियां होती थी। कोई कहता था कि वो रेनबो भगवान के आने जाने का रास्ता है, कोई कहता था रेनबो के किनारे पर खजाना गढ़ा हुआ है। अलग अलग कहानियां थी। तो रेनबो के बारे में सही साइंस का पता लगाया फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने। उन्होंने ये बताया कि सनलाइट, सूर्य की लाइट में ही 7 रंग मिले हुए हैं। जो सूर्य से आने वाली सफेद रोशनी है वो अलग अलग 7 रंगों से मिलकर बनी है। और पानी की बूंदें या और ऐसे मीडियम, कुछ और कंडीशन उन रंगों को केवल अलग अलग कर देते हैं। पहले लोगों को लगता था कि ये पानी में बहुत सारी कांच की चीजों में जब लाइट जाती है तो उनमें किसी तरह से रंग पैदा हो जाते हैं। तो न्यूटन ने इन सब की सही साइंस बताई। तो अगर तुम रेनबो के बारे में अपनी साइंस की बुक में या इंटरनेट पर कुछ पढ़ो तो तुम्हें ऐसा डायग्राम देखने को जरूर मिलेगा। बहुत सारे साइंस टीचर्स जो यूट्यूब पर हैं, सबने ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है और इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिलाकर हो रहे हैं जिससे ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं इस डायग्राम के डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रहे, आसान हो और अगली बार जब आप रेनबो को देखो तो आपको रेनबो ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखे। तो रेनबो के बारे में कुछ खास बातें ये हैं कि जब कभी तुम आसमान में इंद्रधनुष या रेनबो को देखते हो तो ध्यान देना कि हमेशा अगर रेनबो तुमको सामने दिख रहा है तो सूरज हमेशा तुम्हारी पीठ के पीछे होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सूरज भी सामने हो या दाएं और बाएं हो। सूरज हमेशा पीठ के पीछे होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सूरज ऊपर हो, मतलब दोपहर के टाइम में रेनबो कभी नहीं बनता। इसका मतलब मॉर्निंग टाइम में जब सूरज पूर्व में होता है तो रेनबो हमेशा पश्चिम में बनेगा और इवनिंग टाइम में जब सूरज पश्चिम में होता है तो रेनबो पूर्व दिशा में बनेगा। है ना मजेदार। और तुम ध्यान से ये भी देखना कि हम जो 7 रंगों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रंग इंद्रधनुष में हमेशा नीचे से ऊपर होते हैं। मतलब वॉयलेट नीचे और रेड ऊपर। या अगर वो रेनबो ऐसा आर्च या धनुष के आकार का है तो उसमें वॉयलेट हमेशा आर्च के अंदर की ओर होगा और लाल बाहर की ओर। लेकिन क्या तुमने कभी डबल रेनबो देखा है, मतलब दोहरा इंद्रधनुष? देखो इन पिक्चरों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेन एक चमकीले रेनबो के अलावा एक दूसरा इंद्रधनुष भी दिखाई देगा। ये इंद्रधनुष हमेशा दिखता है लेकिन ये बहुत धुंधला होता है, तो इसलिए अधिकतर हम लोग इसको ध्यान से नहीं देखते। अब इसके बारे में कुछ और बात सुनो। ये जो दूसरा इंद्रधनुष है ये थोड़ा धुंधला तो है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें रंगों का सीक्वेंस उल्टा है। मतलब जो मेन ब्राइट रेनबो है उसमें लाल रंग बाहर की ओर और नीला अंदर की ओर है, लेकिन इसमें नीला बाहर की ओर और लाल अंदर की ओर है। और एक बात ध्यान से देखना तुम कि रेनबो के जो मेन अंदर वाला रेनबो है उसके अंदर का हिस्सा
हमेशा ज्यादा ब्राइट या सफेद रंग का दिखेगा कंपेयर टू रेनबो के बाहर। अब सोचो कि रेनबो बन कैसे रहा है। बारिश के मौसम में, बारिश के जस्ट पहले या बाद में, जब आसमान में लाखों करोड़ों छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं और हमारे पीछे की ओर सूर्य है, तो सूर्य की लाइट अगर सीधे उन पानी की बूंदों पर पड़ रही है और वहां से टकरा कर हम तक वापस आ रही है, तो ये रेनबो हमें दिखाई देता है। अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर तुम देखो तो तुम इसमें देखोगे कि इसमें तो लाल रंग नीचे और नीला रंग ऊपर आ रहा है, लेकिन रेनबो में जो मेन ब्राइट रेनबो है उसमें लाल रंग ऊपर और नीला रंग नीचे होता है। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए तुम ये वाला डायग्राम देखो। तो जैसा मैंने बताया कि आसमान में तो लाखों करोड़ों पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। अब इन बूंदों से होकर जब प्रकाश हम तक टकराकर वापस आ रहा है, तो जो बूंदें ऊपर की ओर है उनका लाल प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है, और जो बूंदें थोड़ा नीचे हैं उनका नीला या बैंगनी प्रकाश हमारी तरफ आ रहा है। तो इसलिए जो हमें आसमान में दिखाई पड़ रहा है उसमें लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे हो जाता है, जबकि हर बूंद में से देखें तो लाल रंग नीचे और नीला या बैंगनी ऊपर होता है। और जो रेनबो हमें दिखाई पड़ता है वो हमेशा एक आर्च या आधा सर्कल होता है, कभी भी पूरा सर्कल दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा रेनबो भी हो? ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में होता है। तो देखो, तुम ये एक वीडियो देखो जिसमें कुछ लोग हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से नीचे कूद रहे थे, और तब क्योंकि वो ऊपर की तरफ थे और बादल उनसे नीचे थे, तो उनको नीचे रेनबो दिखाई दिया। ऐसे में बीच में धरती नहीं थी, जिससे कि हमारा आधा रेनबो धरती के नीचे छुप जाता है। इस केस में उनको पूरा रेनबो दिखाई दिया। ये बहुत ही मैजिकल चीज है और ये बहुत रेयर कंडीशंस में ही दिखाई देती है, केवल अगर हम हवा में एरोप्लेन के थ्रू देखें तो। और केवल रेन ड्रॉप से ही नहीं, अगर पानी की छोटी छोटी बूंदें किसी और वजह से हवा में हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा झरना हो या कोई फाउंटेन हो, उसके आसपास भी अगर सही कंडीशंस मिल जाएं, मतलब लाइट हमारे पीछे से आ रही है और हम आगे की ओर उन बूंदों को देख रहे हैं और उसका एंगल इतना ठीक है कि वो लाइट टकराकर हमारे पास इस एंगल से आए कि हमें रेनबो दिख सके, तो फाउंटेन और झरने में भी रेनबो को देखा जा सकता है, जैसा तुम इस वीडियो में देख सकते हो। तो है ना ये सारी बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो अगली बार जब कभी तुम्हें रेनबो देखने का मौका मिले तो इन बातों को ध्यान से देखना और सोचना कि साइंस की जो बातें मैंने आज बताई हैं रेनबो में, वो सारी वहां पर ठीक होती हैं या नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे कई सारी एक्टिविटीज जिसमें अलग अलग तरीके से लाइट का स्पेक्ट्रम या रेनबो बनाकर हम आपको दिखाएंगे, और कुछ उसमें से इतनी आसान है कि आप घर पर अपने आप भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में कोई भी मजेदार साइंस का वीडियो तुमसे मिस ना हो। तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।